Okay, Bismillahirrahmanirrahim. In today's video, we are going to talk about Pakistan's Little China vision. हर सदी में तकरीबन हर कंट्री को एक मौका मिलता है कि वो एक जायंट लीप फॉरवर्ड ले, एक बहुत लंबा स्टेप ले, अपनी तकदीर बदले। पाकिस्तान को वो मौका मिला है चाइना की फ्रेंडशिप से, और मेनली थ्रू सी पैक। तो आज पाकिस्तान और चाइना रिलेशंस के 75 साल कंप्लीट हुए। ये शुरू हुए थे 1951 में। तो इस मौके पर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने अनाउंस किया कि भाई, पाकिस्तान का एक विजन है कि हम क्या बने, लिटिल चाइना ऑफ इन साउथ एशिया। अब ये सिर्फ एक रिटोरिकल बात नहीं है, इट टॉक्स अबाउट अ विजन, अ लॉन्ग टर्म विजन ऑफ मॉडर्नाइजेशन। जिस तरह चाइना ने एक ऐसा कंट्री 1970 में, जिससे चरस खाने वाला ओपियम ईटर एक कंट्री कहा जाता था, वो आगे जाके दुनिया का सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी, और आज की दुनिया में आप कह सकते हैं कि राइवल सुपर सुपर पावर बन चुका है। ठीक है। तो पाकिस्तान की भी अगर आप आज की पोजीशन देखें, तो पाकिस्तान इज एन एमर्जिंग एक्टर इन साउथ एशिया। तो ये शहबाज शरीफ की बात सिर्फ रिटोरिकल नहीं थी। चलें अब देखते हैं कि भाई, व्हाट डू वी मीन बाय दिस लिटिल चाइना, मी व्हाट डज दिस लिटिल चाइना विजन मीन। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई, दिस इज नॉट अ मैकेनिकल रिप्लिकेशन ऑफ चाइना मॉडल। इसका मतलब ये नहीं कि भाई पाकिस्तान वो एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट करके करना शुरू हो जाएगा। सही है। चाइना विजन की सबसे अहम बात यह है कि भाई, वो करो जो आपको सूट करता है। चाइना ने वो स्टेप्स लिए जो कि चाइना एज अ नेशन को, कंट्री को सूट करते थे। तो पाकिस्तान का एक मतलब यही है। अब उस चाइना मॉडल की मेन चीज़ें क्या हैं भाई? इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। चाइना ने सबसे पहले क्या किया था 1979 के बाद, कि उन्होंने इकोनॉमी को अपना सबसे पहला, अपना गाइडिंग स्टार, नॉर्थ नॉर्थ स्टार अपना बना लिया कि भाई हम इकोनॉमी को लेकर चलेंगे। फिर उन्होंने इंडस्ट्रियल बेस पर फोकस किया, अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाई। फिर गवर्नेंस को इम्प्रूव किया, करप्शन को उन्होंने एलिमिनेट कर दिया। ठीक है। फिर उन्होंने मॉडर्नाइजेशन पे फोकस किया। आज भी एआई में सबसे आगे कौन है? चाइना है। सही है। तो पाकिस्तान का ये विजन एक होलिस्टिक विजन है। सही है। और इसका एक इसकी जो इंस्पिरेशन है, वो इट इज़ वेरी क्लियर कि इस पूरे विजन की इंस्पिरेशन इस चाइना, और चाइना के साथ जो पाकिस्तान के बायलेटरल रिलेशंस हैं वो हैं। चलें अब उनको देखते हैं कि भाई, चाइना पाकिस्तान ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन। किसी जमाने में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने कहा था कि पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती हिमालय से ऊंची और समंदरों से गहरी है। सही है। तो किसी हद तक इस चीज में बहुत सदाकत भी है। सही है। पाकिस्तान और चाइना के रिलेशन 1951 में शुरू हुए थे। उसके बाद बहुत सारी डेवलपमेंट हुई, साथ में कराकरम हाईवे बनाया। और पाकिस्तान, इवन दो सीटो और सेंटो, जो अमेरिका की साइड के जो अलायंसेस थी, इवन दो पाकिस्तान उनका पार्ट था, फिर भी पाकिस्तान ने यूएस के साथ, चाइना के साथ अच्छे रिलेशन रखे। पाकिस्तान ने 1970s में चाइना और यूएसए में जो है एक मीडिएशन कराई थी। सही है। लेकिन सबसे मेन प्रोजेक्ट आया पाकिस्तान का सीपेक। अब एक बिगनर के लिए हम एक्सप्लेन करते जाएं कि भाई सीपेक क्या है। तो सीपेक क्या है कि भाई, पाक चाइना का जो आप कहें कि वेस्टर्न साइड है, वो इतना डेवलप नहीं है। लेट्स सपोज दिस इज पाकिस्तान। तो ये ऊपर चाइना है। अब चाइना का ये इलाका वेस्टर्न जो है ना, वो डेवलप नहीं है। यहाँ पे काशगर। तो पहले अगर चाइना को जाना है मिडिल ईस्ट तेल लेने, तो वो घूम कर आता था भाई, साउथ चाइना सी से आया आया और गया मिडिल ईस्ट। अब चाइना और पाकिस्तान ने कहा कि भाई, इस पूरे लंबे रास्ते को छोड़ो, काशगर को कनेक्ट करते हैं हम गवादर से मिडिल ईस्ट चले जाएंगे। सही है। तो इन सिंपल वर्ड्स, ये पहले ये विजन था। बट उसको फिर एक होलिस्टिक विजन बना लिया गया। उसमें इंडस्ट्री, उस पे आपका रोड रोड नेटवर्क्स आ गए, उस पे आपका एनर्जी आ गई, उस पे आपकी इंडस्ट्री आ गई, कम्युनिकेशन आ गई, गवादर पोर्ट को डेवलप करना। तो ये शुरू में ये चार मेन एलिमेंट थे। सही है। गवादर पोर्ट को जो है ना बिल्ड करना, फिर उसके साथ एक ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क को बिल्ड करना, फिर एनर्जी पर काम करना। सही है। एंड देन इंडस्ट्री पे काम करना। लेकिन सी पैक 2.0
का जो फोकस है वो बहुत ब्रॉड है, सही है। इट फोकसेस ऑन इंडस्ट्रियल एम्पावरमेंट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, डिजिटल इकोनॉमी, ग्रीन इकोनॉमी। ग्रीन इकोनॉमी क्या है? ग्रीन इकोनॉमी में तीन चीजें आ जाती हैं। कौन कौन सी? के भाई कार्बन एमिशन को रिड्यूस करने वाली एनर्जी हम यूज करेंगे, जिस तरह सोलर हो गई, हाइड्रो पावर हो गई। उसके बाद हम क्या करेंगे कि कॉस्ट इफेक्टिव रिसोर्स इस्तेमाल करेंगे, जिस तरह सोलर में भाई आपको बैटरीज और पैनल्स का खर्चा है, वैसे एनर्जी तो फ्री है, ठीक है। और उसके अलावा सोशली इंक्लूसिव के वहाँ के लोकल्स को हम एंगेज करेंगे। तो सीपेक 2.0 इज वेरी होलिस्टिक, सही है। इसके साथ साथ हम एक एक सीपेक 2.0, जिससे नाम से भी क्लियर है कि दिस सेकंड फेज। सीपेक के तीन फेजेस हैं। फेज वन वॉज फ्रॉम 2015 टू 2020, सी से फेज टू फ्रॉम 2020 टू 25, फेज थ्री इज टिल 2030, और बाय 2030 सीपेक इज एक्सपेक्टेड टू बी ऑपरेशनल, ठीक है। ये हो गया। फिर वही इसका तीसरी चीज है कि चाइना पाकिस्तान के इंटरनल मामलात में अमल दखल नहीं देता, इस वजह से पाकिस्तान के ये चीज फायदे में है। फिर ये हाईली ट्रस्टेड इंस्टीट्यूशनलाइज सस्टेनेबल कोऑपरेशन है विच इनेबल्स पाकिस्तान टू रियलाइज इट्स लिटिल चाइना विजन। चाइना इज वेरी सीरियस अबाउट पाकिस्तान, जो कि हमने अभी रिसेंट इंडिया पाकिस्तान कन्फ्रंटेशन में देखा। तो दिस रिलेशन इज द इंस्पिरेशन फॉर पाकिस्तान लिटिल चाइना विजन। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं वो हम देखते हैं। ओके, सीपेक 2.0 में पांच चीजें मेन है। एक्सपोर्ट ई, पांच फाइव ईज याद रखें। एक्सपोर्ट ई पाकिस्तान, एनर्जी, इक्विटी एंड एम्पावरमेंट, इन्वायरमेंट। अब एक्सपोर्ट क्या है? कि भाई हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाएंगे जिसमें बाहर से मुल्कों से लोग इन्वेस्ट करेंगे, लोकली लोग भी इन्वेस्ट करेंगे, वहां से पाकिस्तान एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, टेक्नोलॉजिकल आईटी चीजें वाली चीजें, इन चीजों को बाहर दुनिया में एक्सपोर्ट करेगा। और इससे क्या होगा? पाकिस्तान में डॉलर आएंगे, इकोनॉमी इंप्रूव होगी, करेंसी बेहतर होगी, सही है। फिर ई पाकिस्तान, यहाँ पे फाइबर केबल्स बिठाए जाएंगे, भाई 5G आएगा, और इससे क्या होगा? कनेक्टिविटी इंप्रूव होगी, आईटी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, वगैरह वगैरह, ठीक है। एनर्जी में अगर आ जाएं तो सोलर पे काम किया जाएगा, और पाकिस्तान में आज भी सोलर की डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो चुकी है। 25% अब कंट्रीब्यूशन सोलर का आ गया है, अकॉर्डिंग टू रिसेंट एप्री रिपोर्ट, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाते हैं इक्विटी एंड एम्पावरमेंट पे, कि भाई पावर्टी को खत्म करेंगे जिस तरह चाइना ने किया। चाइना ने पावर्टी को बिल्कुल एलिमिनेट कर दिया, जस्ट इन द मैटर ऑफ 30 to 40, ओ सॉरी 30 to 50 ईयर्स, ठीक है। 1970s में उन्होंने प्रोग्राम शुरू किया था, और रिसेंटली उन्होंने ऑलमोस्ट पावर्टी को एलिमिनेट कर दिया। तो पाकिस्तान का भी विजन यही है। फिर एनवायरनमेंट आ जाता है कि वी हैव टू मूव टुवर्ड्स ग्रीन डेवलपमेंट। ग्रीन डेवलपमेंट का मतलब क्या है? कि हम ऑयल पर, फॉसिल फ्यूल्स पर कम रिलाय करेंगे, एंड विल फोकस मोर ऑन सोलर, हाइड्रो वगैरह, ठीक है। तो दीज आर द फोकस दैट आर गोइंग टू हेल्प पाकिस्तान टू बिकम लिटिल चाइना। अब इसमें पाकिस्तान के लिए यूनिक ज्योग्राफिकल और डेमोग्राफिक एडवांटेज कौन से हैं? भाई सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान की लोकेशन। तो यहाँ से पाकिस्तान चाइना के काशगर को कनेक्ट कर रहा है विथ मिडिल ईस्ट, जो अरब कंट्रीज हैं आपके। फिर यहाँ से पाकिस्तान को चाइना से रूट मिलेगा इवन रशिया तक, ऊपर सेंट्रल एशिया तक, सेंट्रल एशिया से फिर यूरोप तक। तो पाकिस्तान समझे कि भाई बीच में खड़ा है। पाकिस्तान पूरी दुनिया को या इस रीजन को क्या करता है? कनेक्ट करता है। तो इससे पाकिस्तान कैन बिकम अ रीजनल हब फॉर ट्रेड, लॉजिस्टिक, इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूशन। फिर पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो बहुत यंग पॉपुलेशन है, विच इज़ आल्सो एन एडवांटेज, जिस तरह चाइना की भी किसी ज़माने में थी। तो पाकिस्तान का की ज्योग्राफी और पाकिस्तान की पॉपुलेशन, ये दोनों चीज़ें पाकिस्तान की किस्मत खोल सकती हैं। ग्रोइंग जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, अब देखें जिस तरह चाइना का जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत बढ़ चुका है, इस तरह पाकिस्तान का भी बढ़ चुका है। अभी देखें आप, इंडिया पाकिस्तान इस जंग के बाद पाकिस्तान ने प्रूव किया कि भाई पाकिस्तान इज अ क्रेडिबल मिलिट्री फोर्स, ठीक है। फिर उसके बाद पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक स्टैंडिंग बढ़ गई। पाकिस्तान भाई गाजा पीस बोर्ड का हिस्सा बन गया। पाकिस्तान अभी यूएस और ईरान में मीडिएशन करा रहा है, सही है। तो पाकिस्तान की जो ग्लोबल स्टैंडिंग है वो बढ़ चुकी है। सो पाकिस्तान इज ऑन द ट्रैक ऑफ बीइंग लिटिल चाइना ऑफ साउथ एशिया।
पर उसके कुछ चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस कौन से? सबसे पहले तो वही स्टेबल और ऑर्डरली सोशल इन्वायरमेंट। कल भी हमने डिस्कस किया था बलूचिस्तान वाले आर्टिकल में कि यहाँ पे बहुत सारे मसले हैं, खास करके अब तो इंजीनियर्स को, चाइनीज वर्कर्स को अटैक किया, उसमें अटैक्स हो रहे हैं। रिसेंटली आपको पता होगा, रिसेंटली नहीं बल्कि थोड़ी कुछ टाइम पहले कराची में इवन चाइनीज इंजीनियर्स पे हमला हुआ था 2 बार, एक बार एयरपोर्ट पे, दूसरा बार दूसरी उससे पहले जो है ना कराची यूनिवर्सिटी में कन्फ्यूशियस जो इंस्टीट्यूशन था वहाँ पे। ठीक है, उसके बाद वही इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश करना भी एक चैलेंज है। गवर्नेंस बलूचिस्तान में खास करके देखें, आप सिंध में देखें, गवर्नेंस इश्यूज बहुत हैं अभी तक। आपका सखर टू कराची वाला मोटरवे नहीं बन सका। बलूचिस्तान में गवर्नेंस, खास करके गवादर में आप देखें तो लोगों के बहुत सारे ग्रीवेंसेस हैं। सही है, तो डीप रूटेड चैलेंजेस खास करके सिक्योरिटी, गवर्नेंस और एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, खास करके इंडिया की और अफगानिस्तान की। कलभूषण यादव आपका यहाँ से आया था, और ये बाकी मामलात आप, दीज आर दी हर्डल्स जो कि पाकिस्तान के रास्ते में रुकावट हैं फ्रॉम बिकमिंग लिटिल चाइना और अ रीजनल पावर। ठीक है, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ओके, सो व्हाट डू वी कंक्लूड आउट ऑफ दिस वीडियो और दिस आर्टिकल? कंक्लूजन में आते हैं। पाकिस्तान लिटिल चाइना विजन इज a strategic choice to overcome domestic development woes and benchmark Chinese modernization. It reflects the ambition for rejuvenation through reform and the trend of developing countries learning from China to carve independent modernization paths. Success requires sustained political will, internal stability, governance, गुड गवर्नेंस एंड कंसिस्टेंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज। पाकिस्तान भी चाइना का को ऐसे रख रहा है द बेंचमार्क के हम ऐसा बनना चाहते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि दे आर गोइंग टू कॉपी देम। बट चाइना इज अ रीसेंट केस स्टडी कि जिन्होंने एक फ्रॉम एन अंडर डेवलप्ड कंट्री दे नाउ दे हैव बिकम अ डेवलप्ड कंट्री। एंड इट आल्सो अलाइंस विद पाकिस्तान विजन 2025, जो कि कहता है कि पाकिस्तान का गोल ये है कि फिलहाल वो एक अपर मिडिल इनकम कंट्री बने। इट शुड कम विद इन 20, टॉप 20 जो कि इकोनॉमीज हैं पाकिस्तान में। पहले पाकिस्तान का विजन ये है कि पहले वो उनमें आए। तो दिस विजन लिटिल चाइना आल्सो अलाइंस विद पाकिस्तान विजन 2025। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर वेरियस एग्जाम्स। सीपैक और चाइना पाकिस्तान रिलेशन ऑलमोस्ट हर एग्जाम, कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, आईएसएस भी हो, उनमें पूछे जाते हैं। तो दिस इज going to be very beneficial for you guys. Thank you. Allah Hafiz.